नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं अंकुर पारिक आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं आपके अपने मंच पर, जिसका नाम है क्लास 24 आपनो राजस्थान। साथियों, आज थोड़ी सी चर्चा करनी होगी इस शख्स पर, इस पर नहीं, इस पर, यानी कि अरविंद केजरीवाल पर और साथ में इनकी पॉलिटिकल पार्टी आम आदमी पार्टी पर। जी हाँ साथियों, अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी आम आदमी पार्टी के चाहने वालों के लिए एक खुशखबरी है। हालांकि वो गुजरात का चुनाव हार गए, हालांकि गुजरात इलेक्शन में उन्हें सिर्फ 5 सीटें ही मिल पाई। हिमाचल प्रदेश में बहुत बुरा प्रदर्शन रहा, लेकिन इन सब के बावजूद एक सच्चाई और है कि अरविंद केजरीवाल द्वारा स्थापित की गई आम आदमी पार्टी इस देश की नई राष्ट्रीय पार्टी बनने की कगार पर है। उसने सारी अहर्ता प्राप्त कर ली है। बहुत बड़ी बात है कि 10 सालों के अंदर ही कोई पार्टी जिसके अंदर जितने भी सदस्य थे वो नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड से थे, ठीक है, आंदोलन से उपजी एक पार्टी ने हिंदुस्तान के इतिहास में इतने बड़े तरीके से ग्रोथ करी है। ये बहुत बढ़िया बात है और इसीलिए कई पॉलिटिकल विचारक और खुद अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी ये कह रही है कि 2024 के अंदर चुनाव बीजेपी बनाम कांग्रेस न होकर आम आदमी पार्टी बनाम बीजेपी होगा, या नरेंद्र मोदी जी का विजय रथ अगर कोई रोक सकता है तो ये अरविंद केजरीवाल रोक सकता है। ये बात कई थिंकर के द्वारा कही जा रही है। चलिए, हमें उस डिबेट में नहीं जाना, हमें पॉलिटिक्स में भी नहीं जाना, लेकिन आज के दिन आपको ये जानना जरूर है कि चुनाव हारने के बावजूद अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी इतनी खुश क्यों है। यानी कि आज की क्लास के अंदर हम बताएंगे आपको राइज एंड ग्रोथ ऑफ आम आदमी पार्टी, ठीक है। आम आदमी पार्टी का किस प्रकार से ग्रोथ हुआ है, किस तरीके से उनका राइज हुआ है, जो हिंदुस्तान की राजनीति के लिए या और पॉलिटिकल साइंस के लिए, या फिर आप कुछ भी नहीं हो, एक सामान्य पाठक के लिए जानना बहुत जरूरी है। देखिए दोस्तों, यहां पर सबसे पहला प्रश्न यही आता है कि आखिर क्यों गुजरात के चुनावों में आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन गई। देखो, पॉलिटिकल साइंस के अंदर हमने आपको बताया है कि बहुत सारी शर्तें हैं जिनके आधार पर कोई एक पार्टी नेशनल पार्टी बन सकती है। उन शर्तों में से सबसे आसान शर्त अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के लिए ये थी कि वो क्या थी, उसे 4 राज्यों के विधानसभा चुनावों में कम से कम 6% वोट मिले और 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में कम से कम 6% वोट मिले। ये पहली शर्त थी उनके लिए। और भी शर्तें हैं पर आम आदमी पार्टी इस तरीके से आई है। तो यहां पर याद रखिए, 2020 में जो दिल्ली विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें उन्हें 53% वोट मिले थे। भाई साहब, लगातार दूसरी बार सुनामी आई थी। नरेंद्र मोदी जी की सरकार जो इतना बड़ा बहुमत लेकर आई थी 2014 के बाद में और 2019 के बाद, लगातार दूसरी बार उनकी नाक के नीचे यानी कि राजधानी में दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने सरकार बनाई। उसके बाद में 2022 के पंजाब विधानसभा चुनावों में 42% वोट मिले थे। एक तरीके से सुनामी आई थी। इसीलिए कई पॉलिटिकल थिंकर और कई न्यूज चैनल वाले ये बोलते हैं कि भैया अरविंद केजरीवाल जब आता है तो बाकी सबको सपाचट कर जाता है। इसी तरीके से गोवा विधानसभा चुनाव में हालांकि जीत तो नहीं हुई, परंतु उन्हें 6.77% वोट मिल गए। ये तो इनका पहले का था। अब उनको गुजरात में उनका टारगेट था 6% वोट का, 6% वोट का उनका टारगेट था और इसके साथ साथ में 2 विधानसभा सीटें उनको जीतनी थी, जबकि उन्होंने टोटल 13% भी नहीं है, अगर एग्जैक्ट अपन इलेक्शन कमीशन की साइट पर देखें तो 12.9% तो उनको वोट मिले और 5 सीटें उनको हासिल हुई। इसके साथ ही आपके लिए राष्ट्रीय पार्टी बनने का रास्ता साफ हो गया। यानी कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी है, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी है, जिस तरीके से बहन जी है, जिस तरीके से ममता दीदी है, उसी तरीके से अब क्या होगी, अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी होगी। देखिए, दैनिक भास्कर ने एक बहुत अच्छा चार्ट बनाया है कि 2012 से लेकर 2022 तक का सफर क्या था। ध्यान से देखना, सबसे पहले 2012 के अंदर अन्ना हजारे ने एक लोकपाल आंदोलन करा था।
तब की यूपीए गवर्नमेंट के विरुद्ध, मनमोहन सिंह सरकार के विरुद्ध। और इस आंदोलन के बाद में 2 अक्टूबर को आम आदमी पार्टी का गठन हुआ था। उसके बाद 2013 के अंदर दिल्ली विधानसभा चुनाव में 29.49% वोट शेयर करने के साथ राज्य की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी। मुझे अच्छी तरीके से याद है कि वहां पर आम आदमी पार्टी सेकंड नंबर पर थी, बीजेपी दूसरे नंबर पर थी, लेकिन दूसरे और तीसरे ने मिलकर सरकार बनानी, यानी कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर सरकार बनाई। ये प्रयोग ज्यादा टाइम नहीं चला और 2014 के लोकसभा चुनाव में भाई साहब क्या हुआ, आम आदमी पार्टी ने कहा हम सब सीटों पर लड़ेंगे, और तो और केजरीवाल साहब जोश जोश में बनारस चल गए। हालांकि वहां पर उनकी जीत नहीं हुई, लेकिन इसके बावजूद उन्हें 2.1% वोट और 4 सीटें प्राप्त हुई। उसके बाद में आते हैं 2015 के अंदर। 2015 के अंदर तो एक तरीके से सुनामी आ गई थी, सुपड़ा साफ कर दिया था। कांग्रेस ने अंडा दिया था, 0 आए थे। बीजेपी के इतने सांसद आए थे कि एक लूना में आ जाए, यानी कि 3, उसमें से भी एक अकाली दल का था। दिल्ली विधानसभा चुनाव में रिकॉर्ड 53.4% मतों के साथ 70 में से 67 सीटें किसने जीती थी? आम आदमी पार्टी ने। 2017 के चुनाव में पंजाब में चुनाव हुआ था, ऐसा लग रहा था कि आम आदमी पार्टी जीत जाएगी, नहीं जीत पाई, लेकिन वो मुख्य विपक्षी दल आई। जो सत्ताधारी अकाली दल था उसको उसने तीसरे नंबर पर स्थानांतरित कर दिया। आपने पंजाब में 20 सीटें हासिल करके मुख्य विपक्षी दल का दर्जा हासिल करा। 2022 में गोवा में 6.77% वोट हासिल करा और 2 विधायकों ने जीत हासिल करी। 2022 में ही पंजाब में 42% वोट शेयर प्राप्त करा और उसके साथ 117 में से 92 सीटें जीती। 2022 में गुजरात में 13% वोट शेयर के साथ 5 सीटों पर जीत हासिल करी और इससे राष्ट्रीय पार्टी बनने की शर्तें पूरी हुई। तो आपने देखा सिर्फ 10 सालों के अंदर, सिर्फ 10 वर्षों के अंदर एक पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन जाती है। हालांकि कई लोग इसकी आलोचना भी करते हैं। कई लोग कहते हैं कि आम आदमी पार्टी वस्तुतः बीजेपी की बी टीम है और ऐसे ही बीजेपी वाले कहते हैं कांग्रेस की बी टीम है। बीजेपी वालों ने आरोप लगाया कि अगर हिमाचल प्रदेश चुनाव उतनी ही गंभीरता से आम आदमी पार्टी जीतती तो वो हिमाचल प्रदेश में बीजेपी की सरकार बन जाती जितनी उन्होंने गुजरात में लड़ा था। ठीक है, वहीं कांग्रेस कहती है कि गुजरात में इसीलिए आम आदमी पार्टी लड़ी कि भैया कांग्रेस का बंटादार हो जाए। लेकिन सच्चाई यह है कि इस पार्टी ने भी उतनी ही मेहनत करी है जितनी भारतीय जनता पार्टी ने करी है और वर्तमान समय में नरेंद्र मोदी जी को टक्कर देने में जो क्षेत्रीय क्षत्रप आगे आ रहे हैं, जैसे कभी ममता बनर्जी का नाम आता है, कभी मायावती का नाम आता है, कभी नीतीश कुमार का नाम आता है और कभी केजरीवाल का नाम आता है, इन सब में जरूर अभी केजरीवाल थोड़ी से एज पर है। ठीक है, तो दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा क्या आपको लगता है कि 2024 के चुनाव में नरेंद्र मोदी के विजय रथ को या बीजेपी जिस तरीके से आगे बढ़ रही है उनके विजय रथ को आम आदमी पार्टी रोक पाएगी। ठीक है, पॉलिटिक्स में हमें ज्यादा नहीं जाना है। ठीक है, अब देखो राष्ट्रीय राज पार्टी बनने के फायदे क्या क्या हैं ये भी आपको बता देता हूं। सबसे पहले राष्ट्रीय पार्टी अपना सिंबल या चुनाव देश भर में कहीं भी सुरक्षित कर सकती है, यानी अब देश में झाड़ू चुनाव चिन्ह सिर्फ आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार को ही मिलेगा। ठीक है, बाकी जो पार्टियां होती है उनका चुनाव चिन्ह राज्य तो राज्य चेंज हो जाता है, परंतु जो राष्ट्रीय पार्टी है यानी कमल हर जगह भाजपा का ही प्रतीक होगा। ठीक है, हाथ पंजा हर जगह कांग्रेस का ही प्रतीक है, वैसे झाड़ू मतलब आम आदमी पार्टी। उसके साथ ही राष्ट्रीय पार्टियां चुनाव प्रचार में अधिकतम 40 स्टार प्रचारक रख सकती है, साथ ही इनके यात्रा खर्च को उम्मीदवार के चुनाव खर्च में नहीं रखा जाता। उसके बाद में है राजधानी दिल्ली में राष्ट्रीय पार्टियों को सब्सिडी दर पर पार्टी अध्यक्ष पार्टी कार्यालय के लिए एक सरकारी बंगला किराए पर मिलता है। उसके बाद में है आम चुनावों के दौरान राष्ट्रीय पार्टियों को आकाशवाणी पर प्रसारण के लिए ब्रॉडकास्ट और टेलीकास्ट ब्रांड मिलते हैं, यानी राष्ट्रीय पार्टियों को सरकारी चैनलों पर दिखाए जाने का समय तय होता है, वो अपनी बात आसानी से रख सकते हैं। ये बात आपको
फायदा होगा। इसके साथ ही राष्ट्रीय पार्टियों को नामांकन दाखिल करने के लिए केवल एक प्रस्तावक की जरूरत होती है, अन्य पार्टियों को 2 की जरूरत होती है, अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टियों और निर्दलीयों को 5 की जरूरत होती है। राष्ट्रीय पार्टियों को मतदाता सूची के 2 सेट मुफ्त में दिए जाते हैं तथा इनके उम्मीदवारों को आम चुनाव के दौरान 1 प्रति मुफ्त में मिलती है। तो इस तरीके से भारत की राजनीति के अंदर एक नई पॉलिटिकल पार्टी आई है। आपको पॉलिटिक्स में नहीं जाना है, आपको बेसिकली ये सारी चीज़ें याद रखनी है। क्यों अरविंद केजरीवाल इतने ट्वीट कर रहे हैं, क्यों उनकी पार्टी गुजरात में हारने के बावजूद, हारी तो है बच्चों एक तरीके से कि मुख्यमंत्री कैंडिडेट भी हार गया, ठीक है, इतने खुश हो रहे हैं क्योंकि अब अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी क्या बन गई है, पॉलिटिकल पार्टी। इसी तरीके के नेशनल, इंटरनेशनल और एजुकेशनल इवेंट्स को जानने के लिए, नॉलेज प्राप्त करने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल पर, जिसका नाम है क्लास 24 आपनो राजस्थान। बहुत बहुत धन्यवाद।